हेलो बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है होल एंड पार्ट्स। फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जान लेते हैं कि होता क्या है। अब फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। मतलब फ्रैक्शन क्या है? होल का एक पार्ट है। जैसे सपोज दैट मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया और इस पे मैंने कुछ पार्ट किए 1 2 3 4 5 6 7। तो जो टोटल पार्ट होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट होगा, वो कितना हो जाएगा? 7। और अब मान लीजिए मैंने इसको क्या कर दिया, इसके कुछ पार्ट्स को मैंने शेड कर दिया, तो मैं बोलूंगी इसका फ्रैक्शन क्या होगा? तो फ्रैक्शन क्या होगा? शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। ठीक है, तो शेडेड पार्ट क्या है? 1 2 3, जितने में शेडिंग है उसको लिख दिया ऊपर, और जो ये जो टोटल पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 वो लिख दिया नीचे। इसी तरीके का एक आध एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं। जैसे कि ये है, हमने एक सर्किल के 4 पार्ट कर दिए, ठीक है, और 2 को हमने शेड कर दिया। तो फ्रैक्शन क्या होगा? शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। तो शेड पार्ट कितना है? 2, और टोटल पार्ट कितना है? 4। अब अपॉन के ऊपर वाली डिजिट को बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाली डिजिट को कहते हैं डेनोमिनेटर। अब हम इसमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर तो समझ गए। अब हम यहाँ पे सबसे पहले जान लेंगे कि फ्रैक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के फ्रैक्शन है जिसे हम सॉल्व करेंगे एकदम इजी वे ऑफ। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं जिसे हमें समझना है, जिसमें सबसे फर्स्ट है लाइक फ्रैक्शन, द सेकेंड इज अनलाइक फ्रैक्शन, थर्ड यूनिट फ्रैक्शन, फोर्थ प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, एंड देन मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन को समझ लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन कुछ इस टाइप का होता है, मतलब जिसमें डेनोमिनेटर सेम होते हैं, वो लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। और अनलाइक फ्रैक्शन पे क्या होगा? डेनोमिनेटर सेम नहीं होते। बहुत इजी हो गया। लाइक फ्रैक्शन जिसमें डेनोमिनेटर सेम होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन जिसमें डेनोमिनेटर सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। यूनिट फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर ऑलवेज 1 होगा, जिसपे न्यूमरेटर ऑलवेज 1 होगा, दिस इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन पे न्यूमरेटर लेस एंड डेनोमिनेटर बिगर। ठीक है, ये न्यूमरेटर कम होगा और डेनोमिनेटर ज्यादा होगा। जैसे 4/5, जैसे 7/9, सम एग्जांपल्स 9/11, 11/16 जस्ट। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, मतलब न्यूमरेटर ज्यादा, डेनोमिनेटर कम। चलिए इसी को ऑपोजिट कर दे रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? प्रॉपर का जस्ट ऑपोजिट। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर कम, डेनोमिनेटर ज्यादा होता है, बड़ा नंबर होता है, बिगर नंबर होता है। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बिगर नंबर होगा और डेनोमिनेटर स्मॉल नंबर होगा। अब अपन चलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कुछ इस टाइप के होते हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे चेंज कैसे करते हैं इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। इम्प्रॉपर मतलब जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है? जिसपे न्यूमरेटर बड़ा नंबर होता है और डेनोमिनेटर छोटा नंबर होता है। ध्यान रखिएगा, इम्प्रॉपर का मतलब न्यूमरेटर बिगर नंबर और डेनोमिनेटर स्मॉल नंबर। अब अपन इसको मिक्स में चेंज करेंगे। प्रॉपर डिजिट का कभी भी मिक्स फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है। प्रॉपर नंबर का कभी भी मिक्स फ्रैक्शन पे चेंजेस नहीं होते हैं, हमेशा इम्प्रॉपर का होता है, क्योंकि इम्प्रॉपर पे न्यूमरेटर बड़ा नंबर होगा और डेनोमिनेटर छोटी डिजिट होगी, तो ये आसानी से मिक्स फ्रैक्शन पे चेंज हो जाएगी। अब इसे कैसे करेंगे? इसमें सिंपल अपन को क्या होता है, क्यूआरडी फॉर्म में चेंज कर देना होता है। इसका फॉर्मूला होता है इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्यूआरडी फॉर्म। तो जब अपन इसका डिवाइड देंगे, 4 5 20, 1 बचा, ठीक है, तो क्यू क्या है अपना? ये
डेनोमिनेटर्स ये ऑलवेज सेम रहेगा, 4 है 4 लिख दीजिए। ये क्वेश्चन इधर आ गया और जो 1 रिमाइंडर है वो ये आ गया। इस तरीके से अपन मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। एक 8 डिजिट और देखते हैं, 36/5। अब अपन इसको चेंज करेंगे किस पे, क्यूआरडी फॉर्म पे। तो क्यूआरडी फॉर्म कैसे बनाएंगे, अगेन डिवाइड देंगे 5 का 36 पे, 5 7 जा 35, 1 बचा। तो ये डिजिट जैसे कि सेम है यहाँ पे लिख दिया, क्वेश्चन अपना आया 7 और ये आ गया 1। इस तरीके से इम्प्रॉपर को चेंज करते हैं। ध्यान रहे प्रॉपर नंबर कभी भी मिक्स फ्रैक्शन पे चेंज नहीं होगा। ये फ्रैक्शन का पार्ट 1 है। अब अपन पार्ट 2 में इसका और बिगर चीजें सीखेंगे, किस तरीके से अपन लाइक फ्रैक्शन को चेंज, लाइक फ्रैक्शन जो होते हैं उनका ऐड और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, एंड देन अनलाइक फ्रैक्शन का ऐड एंड सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। यदि यूजफुल लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।